हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। झारखंड के जीके प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीरीज का आज के 38 वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बिरसा मुंडा आंदोलन। यह एक ऐसा टॉपिक है जो झारखंड के हर एक एग्जाम में, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, कुछ ना कुछ प्रश्न इनसे जरूर बनता है। इस प्रकार से ऐसा टॉपिक आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण बन जाता है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हम लोग क्या करेंगे, इनसे संबंधित जो जब का अपडेटेड प्रश्न है, ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंधित जो अपडेटेड प्रश्न है, कुछ प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, तो उसको देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आंदोलन जो कब से कब हुआ था? 1895 से स्टार्ट होकर 1900 तक चला था। इसे किस नाम से जाना जाता है, यानी अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उलगुलान आंदोलन। ठीक है, इसे बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित कर लेता है? ठीक है, बिरसा मुंडा जो उस स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया? तो याद रखना, इसका जो डेट था आपका 1895 था। कब था? 1895 था, जब बिरसा मुंडा स्वयं को अपना यानी भगवान का दूत घोषित कर लेता है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आंदोलन का कार्यकाल, बिरसा मुंडा जो आंदोलन था उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखना, क्या उसका जवाब होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1895 से 1900 तक। ठीक है, बिरसा मुंडा जो आंदोलन था उसका कार्यकाल 1895 से लेकर आपका 19 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है आपका राजस्व दर का उच्च होना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति, जो अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, केवल अपने हित के लिए नियम बनाते थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी, अर्थात जमींदारों व साहूकारों की क्या शोषक नीति, ये भी बिल्कुल सही बात है। इन सभी कारणों से तीसरा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी। इन सभी कारणों के कारण ही क्या हुआ ना, बिरसा मुंडा विद्रोह का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र बिंदु किस क्षेत्र को माना जाता है? जो बिरसा मुंडा जो था आंदोलन था उसका जो केंद्र बिंदु, ठीक है, जहां से होकर क्या नीतियां बनाई जाती थी, तो सही जगह क्या होगा? वो जो जगह था आपका खूंटी था। ठीक है, कौन सा जगह था? वो आपका खूंटी था, जो बिरसा मुंडा जो आंदोलन था उसका केंद्र बिंदु माना जाता। अगला प्रश्न है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछता है, कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है, कटोंग बाबा कटोंग, ये क्या गीत था? किस विद्रोह का प्रमुख गीत था? याद रखना, जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुंडा विद्रोह। ठीक ना, कटोंग बाबा कटोंग जिसके एक प्रकार का गीत था मुंडाओं का, जो मुंडा विद्रोह में किया गया था। अगला प्रश्न है, अबुआ राज एटेजना, अबुआ राज एटेजना महारानी राज कुंडू, ठीक है, का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था? तो इसका जो अर्थ होता है अबुआ राजा एटेजना और महारानी राज कुंटू, इसका मतलब होता है कि अबुआ के मतलब यानी जो आपका जो क्या थे, मतलब बिरसा जो मुंडा थे, मुंडा जनजाति के जो लोग थे, उसने क्या कहा कि हमारे जो मुंडाओं का राज क्या हो गया, आ चुका है, और महारानी के जो राज क्या हो गया, कुंडू यानी समाप्त हो चुका है। इसका अर्थ ये होता है कि मुंडाओं का राज आ गया है और महारानी का राज समाप्त हो गया। का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिरसा मुंडा आंदोलन में। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन में ये क्या गया था, ऐलान किया गया था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था? ठीक है, बिरसा मुंडा को जो गिरफ्तार पहली बार कब किया गया था? तो याद रखना, क्या सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 24 अगस्त 1895 को। ठीक है, 24 अगस्त 1895 को। इसको 2 वर्ष के लिए सजा होता है, 2 वर्ष के लिए, प्लस 50 रुपया क्या जुर्माना लगता है। ठीक है, जब ये 50 रुपया क्या करता है, चुकता नहीं करता है, तो उसके लिए उसको 6 माह, ठीक है, 6 माह की जो सजा है और बढ़ा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वह पुलिस अधिकारी कौन था? वो पुलिस अधिकारी आपका कौन था जिसने सबसे पहले बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था? बिरसा मुंडा को आपका गिरफ्तार किया था, तो याद रखना वो पुलिस अधिकारी था आपका मेयर्स। ठीक ना, वो मेयर्स था जिसने सबसे पहले बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था।
अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आंदोलन का रूपरेखा सबसे पहले कहाँ तैयार किया गया था? ठीक है, बिरसा मुंडा जो आंदोलन जो जन्म लिया, ठीक है, इसके लिए रूपरेखा सबसे पहले आपका कहाँ तैयार किया गया था? याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात डुमरू बुरु। डुमरू बुरु ये क्या पहाड़ी है, बुरु का मतलब क्या होता है? जंगल होता है, वन होता है, पहाड़ी होता है, ठीक है, जहाँ पर क्या किया गया था? बिरसा मुंडा आंदोलन का सूत्रपात तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? ठीक है, जिस समय बिरसा मुंडा आंदोलन क्या होता चल रहा था, उस समय जो रांची का उपायुक्त था वो आपका कौन था? याद रखना क्या जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात स्टेट फील्ड। ठीक है, उस वक्त जो आपका रांची का जो आपको उपायुक्त थे आपको कौन थे? स्टेट फील्ड था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा के सेनापति कौन था? बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था उस समय बिरसा मुंडा का जो सेनापति था वो आपका कौन था? याद रखना बिरसा मुंडा आंदोलन का जो सेनापति था वो आपका गया मुंडा था। कौन था? गया मुंडा था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए की इनाम की घोषणा किया गया था? अंग्रेज जब क्या हो गया बिरसा मुंडा को पकड़ने में असमर्थ हो गया तो क्या करने लगा? वो अपना सहारा लेने लगा, यानी वो इनाम की अब घोषणा कर देता है। वो इनाम जो था आपका कितना रुपया था? याद रखना वो इनाम था आपका 500 रुपये का था। ठीक है, 500 रुपये के इनाम की घोषणा कर दिया जाता है और फिर लास्ट में क्या होता है कि कोई जो ऐसा ही लोभ के कारण, जो लोभ होता है ना, इसके कारण ही कोई उसका पता बता देता है, ठीक ना, और इसे पकड़ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, वीर सिंह महाली के कहने पर, देखो वीर सिंह महाली के कहने पर 3 मार्च 1900 को किस जंगल में बिरसा मुंडा को क्या करता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस जंगल से? यानी वो कहने वाला कौन था? वीर सिंह महाली था। ठीक ना, 3 मार्च 1900 को। तो जब पता था आपका जमको पाई जंगल। ठीक है, जमको पाई जंगल जो क्या मतलब कुछ ने बताया था आपका वीर सिंह महाली ने कहाँ कहा था कि बिरसा मुंडा यहाँ पर रहते हैं और अंग्रेज डायरेक्ट अधिकारी जो थे यहीं पर पहुँच जाता और अचानक इसको क्या करता है? सोए हुए सिचुएशन से क्या कर लेता है? इसको गिरफ्तार कर लेता है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा पहाड़ी था जहाँ पर अंग्रेज विद्रोहियों पर क्या किया था? वो कौन सा पहाड़ी था जहाँ पर अंग्रेज ने क्या किया न विद्रोहियों पर जालियांवाला बाग के तर्ज पर वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी? याद रखना वो जो जंगल था आपका डोमरी पहाड़ी था। ठीक है, डोमरी पहाड़ी था जहाँ अंग्रेजों ने क्या किया कि जालियांवाला बाग जो जिस प्रकार हुआ था वो ताबड़तोड़ गोलियां आपका बरसाए गए विद्रोहियों पर। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का निधन 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण किस जेल में हो गया था? बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हो जाता है आपको 9 जून 1900 ईस्वी को, वो भी हैजा के कारण हो जाता है। वो आपका जेल कहाँ था जहाँ पर मृत्यु हुआ था? याद रखना वो जेल था आपका रांची का जेल। ठीक है, रांची का जेल था जिस पर क्या हो गया था? बिरसा मुंडा का मृत्यु हो जाता आपका हैजा के कारण। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा का जो गुरु था आपका कौन था? याद रखना कैसे जवाब क्या होगा? आनंद पांडे होगा। ठीक है, कौन होगा? आनंद पांडे था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां किस नाम से पुकारते हैं? बिरसा मुंडा को जो आम जनजातियां होती हैं वो किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात धरती आबा एवं भगवान। ठीक है, बिरसा मुंडा जो था को आम जनजातियां जो आपका धरती आबा और भगवान के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, वो कौन सा विद्रोह था जिसके परिणाम स्वरूप 1902 में गुमला को एवं 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया? ठीक है, वो कौन सा विद्रोह था जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1902 में गुमला को एवं 1903 में हमका खूंटी को अनुमंडल के रूप दिया गया। याद रखना ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह था जिसके परिणाम स्वरूप 1902 में गुमला को एवं 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया था। अगला प्रश्न है,
और ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है, ठीक ना। वो कौन सा विद्रोह था जिसके परिणाम स्वरूप 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, झारखंड को मिला। यानी कौन सा आपका जो विद्रोह था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को मजबूर हो गया कि उसे क्या एक नियम दिया जाए ताकि CNT एक्ट हमको मिला, वो कौन सा आंदोलन था। याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिरसा मुंडा आंदोलन, ठीक है। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेजों को मजबूर किया गया और CNT एक्ट झारखंड को मिला। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा जिसका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ, ठीक है। बिरसा मुंडा जिसका जन्म कब हुआ था 15 नवंबर 1875 अलीहातू गांव खूंटी में, ठीक है। कहाँ पे खूंटी में हुआ। इसका बचपन का नाम क्या था। याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात दाऊद मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा का जो बचपन का नाम था वो आपका दाऊद मुंडा था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस 15 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका आदिवासी जनजाति गौरव दिवस, ठीक है। ऑप्शन बी झारखंड स्थापना दिवस, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी मुंडा दिवस। याद रखना करेक्ट जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ए एवं बी दोनों। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ए और बी दोनों आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और झारखंड स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2021 को किस जेल के परिसर में, ठीक है, किस जेल के परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में यानी भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति उद्यान स्वतंत्र सेनानी संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा किया गया। याद रखना किस जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रांची जेल परिसर में, ठीक है। रांची जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा उद्यान स्वतंत्र सेनानी संग्रहालय का क्या गया उद्घाटन किया गया, इसकी स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा द्वारा किस पंथ की शुरुआत की गई थी। बिरसा मुंडा जो द्वारा उसके द्वारा एक पंथ की शुरुआत किया गया था, वो पंथ कौन सा था। याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिरसाइट पंथ, ठीक है, बिरसा मुंडा द्वारा स्टार्ट किया गया था। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, चाहते हैं कि इस प्रश्न को आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना कि झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता किसे माना जाता है। झारखंड का जो प्रमुख आदिवासी नेता किसे माना जाता है। ऑप्शन आपका तिलका मांझी, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी है तेलंगा खड़िया, ऑप्शन डी आपका सिद्धू कान्हू। इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना। तो वीडियो को कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।